हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का 10वां अध्याय परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज के वीडियो में इस वीडियो में हम समाप्त उत्तल तथा अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोगिता पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण का आरोक किरण आरोकों का उपयोग करके प्रतिबिंब बनाना देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने ये सब देखा था। पिछले वीडियो में और हमने 6 केसेस देखे थे, 6 स्थितियां देखी थी जिसपे प्रतिबिंब बनता था अवतल दर्पण पे। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। अवतल दर्पण यहाँ पे देखिए। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपका हो गया टॉर्च, ठीक है, ये आपका हो गया टॉर्च। तो आपका बल्ब जो है टॉर्च का इधर कहीं रहता है ना। टॉर्च का बल्ब इधर कहीं रहता है। तो यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब स्रोत है लाइट का, और इधर से लाइट निकलता है। तो ये इस पोजीशन पे रखा जाता है। जैसे कि ये एक अवतल दर्पण होता है टॉर्च में, और अवतल दर्पण का फोकस जो है, फोकस पे लाइट का स्रोत रखा जाता है, छोटा सा बल्ब रखा जाता है, या हेडलाइट में बड़ा सा लाइट जो है, बड़ा सा लाइट वहां पे रखा जाता है। इससे क्या होता है, फोकस पे रखने से जो भी लाइट है, जो भी आपका लाइट है, वो क्या होता है, फोकस से जब गुजरता है कोई भी लाइट, परावर्तित होने के बाद कैसे जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाता है। तो ताकि हमें क्या किरण समांतर किरण पुंज प्राप्त हो, है ना। समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। ये देखिए, समझ रहे हैं ना। बस फिर इसके बाद क्या है, इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया करते हैं। ये शेविंग दर्पण होता है। तो शेविंग दर्पण का क्या करते हैं, शेविंग दर्पण जो होता है वो हम फोकस के अंदर रह के देखते हैं। जैसे फोकस ये है, ठीक है, वक्रता केंद्र ये है, तो फोकस के अंदर रह के उसे हम देखने का कोशिश करते हैं। फोकस के अंदर रहने से क्या होता है, इमेज जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है, आभासी बनता है और तथा काफी बड़ा रहता है, ठीक है। तो इस केस का उपयोग करते हैं। जैसे कि ये छठा जो केस था ना, ये 5वां केस था और ये छठा, तो इस केस का उपयोग करते हैं, ठीक है, शेविंग के मिरर में। फिर क्या है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सेम केस यूज होता है, यही वाला बड़ा प्रतिबिंब दिखता है ना, देखिए काफी बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। उत्तल दर्पण में तो बड़ा देखिए, समतल दर्पण में क्या होता है, जितना वस्तु का साइज होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। उत्तल दर्पण में हम देखेंगे कि प्रतिबिंब का साइज जो होता है छोटा होता है। बट अगर हमें बड़ा प्रतिबिंब देखना है वस्तु से, तो हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, अवतल दर्पण, ठीक है। आगे हम देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब छोटे साइज का बनता है। तो विशेषज्ञ दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। और फिर क्या हो गया, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अच्छा, सौर भट्टों में क्या होता है, सूर्य से जो किरणें आ रही है, सूर्य तो काफी दूर पे, एक तरह से मान सकते हैं अनंत दूरी पे, तो उसपे जो भी किरणें आएंगी वो पैरेलल जो किरण होगा वही आएगा, समांतर जो किरण होगा वही आ पाएगा, है ना। ये हो गया मुख्य अक्ष। तो समांतर किरण कहाँ से जाती है, फोकस से गुजरती है ना। ये देखिए, ये आपका हो गया फोकस, है ना। तो ये फोकस से गुजर रही है। तो वही, तो ये सौर भट्टों में क्या होता है, सूर्य के किरणों को फोकस करने के लिए, केंद्रित करने के लिए बड़ा सा मिरर दिया जाता है, छोटा सा, काफी बड़ा साइज का होता है। सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है ताकि हम लोग किसी भी चीज को जला सके,
है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा अवतल दर्पण के उपयोग। अब आता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना बहुत आसान है, दो ही केस है। ये पहला, दो ही केस है, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। तो यहाँ क्या होता है, एक तो अनंत दूरी से आती है, जब भी अनंत दूरी से कौन सा रे पहुंचेगा, कौन से किरण पहुंचेंगे मिरर तक, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होंगे, है ना। तो जो भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये देखिए ये मुख्य फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होता है। तो जब भी किरण आती है तो क्या होता है, मैंने बताया था आपको, पहले हमने देखा था, टकराकर ऐसे जाता है जैसे लगता है कि वक्रता केंद्र से आते हुए आभास होता है ना। वक्रता केंद्र से आते हुए आभास होता है, ये देखिए ऐसे जाएगा। तो जो भी अनंत से आ रहा है तो क्या होता है, लगता है कि फोकस से, ऐसा आभास होता है कि वो फोकस से, इधर कोई अगर देख रहा होगा अपने आंखों को, नेत्रों को रखकर, तो उसे ऐसा आभास होगा कि ये जो किरणें जो हैं ये फोकस से टकराकर फोकस से आ रही, आभास होता है फोकस से आ रही, बट एक्चुअली में ये परावर्तित करके जा रही है ना। तो इमेज इसका कैसा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बना, ये देखिए अनंत पर अगर है तो फोकस F पर दर्पण के पीछे, है ना। कोई भी वस्तु है अगर अनंत पे, ठीक है, तो कहां पे उसका प्रतिबिंब बनता है, फोकस F पे, और वो भी दर्पण के पीछे। अत्यधिक छोटा, बिंदु के साइज का, बिल्कुल नजर आ रहा है, फोकस पे मिल रहा है तो बिंदु के साइज पे होगा। तो और होता कैसा है, आभासी तथा सीधा होता है, यहाँ पर उल्टा नहीं होता है, सीधा होता है। और आइए दूसरे केस को देखते हैं। दूसरा बस एक ही केस है, इस वस्तु को जहां पर भी रख लीजिए, अनंत के अलावा और कहीं पर भी रख लीजिए, यहाँ पर मान के चलते इधर रखते हैं, तो कैसा होगा प्रतिबिंब, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तो लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, तो वो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से टकराकर वापस लौट रहा है ना। और दूसरा हम क्या ले सकते हैं, दूसरा हम पोल पे ले सकते हैं, है ना, पोल पे ले सकते हैं, है ना। तो पोल वाला क्या लगता है, वो इधर से आ रहा है, तो आपका प्रतिबिंब किधर बन रहा है, ये देखिए, इसको मैंने पीछे धकेला, वो लगे, ये वाला लगेगा कि, ये वाला किरण लगेगा कि F से आ रहा है आपका, ये मुख्य फोकस है, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये वाला किरण लगेगा कि आपका इस बिंदु से आ रहा है। तो ये अगर वस्तु AB है तो ये A हो गया, A का प्रतिबिंब, और B का तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे आएगा, तो लगेगा कि इधर से आ रहा है ना। तो ये B हो गया, B प्राइम, A प्राइम। तो वस्तु क्या हो गया, ऐसा हो गया। कोई भी वस्तु ले लीजिए, इधर भी आप लेंगे वैसे ही बनेगा, गुण जो है वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा साइज थोड़ा पीछे हो जाएगा, और थोड़ा सा साइज छोटा हो जाएगा। ये मान के चलिए CD है, तो ये हो जाएगा C' D', है ना, C' D'। तो ये देख पा रहे हैं, ये हो गया दो टाइप का। और थोड़ा आगे लेंगे तो कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, है ना। तो जैसे जैसे हम पास लाते जा रहे हैं, अनंत दूरी पे कहाँ था, बिंदु पे बनता था, फोकस पे, दूसरा कलर ले लेते हैं, अनंत दूरी पे जब था तो फोकस पे बनता था, फिर धीरे धीरे किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और जब इधर होगा, पोल पे जब होगा एकदम, तो कहाँ बनेगा, एकदम पीछे बनेगा, जस्ट। समझ में आ रहा है। और इसका देखिए वस्तु का, ये प्रतिबिंब का क्या क्या गुण होता है, देखिए, एक अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच
ये अनंत केस हो गया था, अनंत के लिए केस हो गया था, और एक ये हो गया अनंत और ध्रुव के बीच, पोल के बीच का, है ना। तो क्या होता है यहाँ पर P तथा F के बीच दर्पण के पीछे, है ना, कहाँ बनता है, ये P हो गया और ये F हो गया, ये P हो गया और ये F हो गया, और इन दोनों के बीच बनता है। इमेज जो है देखिए इन दोनों के बीच ही बन रहा है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, दो इमेज, तो इन दोनों के बीच ही बना, P तथा F के बीच दर्पण के कहाँ, पीछे। कैसा होता है, छोटा होता है, दिख रहा है, वस्तु के मुकाबले बहुत छोटा होता है। और कैसा होता है, आभासी, सीधा। आभासी क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो परावर्तित करने के बाद किरणें नहीं मिल रही हैं, वास्तविकता में नहीं मिल रही हैं, है ना। तो आभास, ऐसा बस आभास होता है कि इस बिंदु से आ रहा है किरण, है ना। ये बिंदु का जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो ऐसा आभास होता है कि ए प्राइम से आ रहा है, तो आभासी। और कैसा होता है, सीधा होता है, बिल्कुल सीधा देख पा रहे हैं आप। तो ये हमारा क्लियर है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। ठीक है, उत्तल दर्पण के भी का अच्छा उपयोग है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। अब आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो कार देखें, कार के आगे ड्राइवर के बगल वाले सीट के ड्राइवर के सामने जो है एक क्या रहता है, एक दर्पण रहता है। वो किस तरह का दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण हम क्यों उपयोग करते हैं, आइए देखते हैं। ये दर्पण, हाइलाइटर ले लेते हैं, ये दर्पण वाहन के पार्श्व यानी साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। सिर्फ ड्राइवर का साइड में नहीं रहता, मतलब ड्राइवर के बगल वाला जो सीट रहता है उसके साइड में भी एक मिरर रहता है ना, दो मिरर रहता है, तो इसे देख सकते हैं, जिसमें वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। इससे क्या फायदा होता है, वो पीछे वाला उनको दिखता है ना। बट पीछे वाला तो एक समतल दर्पण भी लगा देने से दिखता है ना। अवतल दर्पण लगाने से पीछे वाला नहीं दिखता, क्योंकि वो काफी दूर हो जाता और फिर वो जो प्रतिबिंब जो है एक्चुअल प्रतिबिंब बनता, आभासी नहीं बनता। हमें क्या चाहिए, आभासी प्रतिबिंब चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, तो क्वेश्चन क्या है, वो तो समतल दर्पण से भी देख सकते थे, और तो फिर उत्तल दर्पण का क्यों उपयोग किया जा रहा है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं, किसके मुकाबले, समतल दर्पण के मुकाबले। इस केस में समतल या अवतल तो यहाँ पे केस ही नहीं बनता, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, अवतल में तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और मिरर में रहेगा भी नहीं, वो मिरर के सामने बनता है काफी, तो दर्पण के काफी सामने बनेगा, तो वहां तक तो हम देख भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है, सीधा बनता है, सबसे पहला बात। यद्यपि वो छोटा होता है, सीधा बनता है और छोटा होता है। ठीक है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अब आपको पता ही है ना, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, ये क्या बाहर की ओर है ना वक्रित, ये देखिए बाहर की ओर है ना वक्रित। तो क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित होते हैं, और इनका जो इमेज जो बनता है क्या होता है, छोटा होता है ना, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। बिल्कुल, दृष्टि क्षेत्र क्यों अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, तो बहुत ज्यादा दृष्टि क्षेत्र है। ये देख पा रहे हैं, ये देखिए दृष्टि क्षेत्र ये हो जाएगा, बिल्कुल। और सीधा अगर हम एक दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण लेते हैं, तो उसका दृष्टि क्षेत्र बस इतना रहेगा, मतलब ऐसा नहीं। ये एक्चुअली इसको समझिए कि ये बाहर की ओर वक्रित है, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा हो जाता है ना। ये देखिए ऐसा भी हो जाता है। हाँ, तो अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। समझ में आ रहा है? इसके दो फायदे देखिए, ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र लेता है,
और ये छोटा इमेज बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है ना, छोटा और सीधा बनाता है और काफी बड़ा क्षेत्र कवर करता है। तो इससे हमें छोटा बनाता है, इसलिए हम काफी बड़ा क्षेत्र को कवर करता है, इसलिए छोटा प्रतिबिंब बनाने पे हम उसे देख पाते हैं क्लियरली, है ना। अगर मान के चलिए बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता तो काफी बड़ा क्षेत्र तो कवर नहीं कर पाता, है ना। तो ये समझ में आ रहा है, काफी बड़ा क्षेत्र को कवर कर रहा है और उतने एरिया में ही देखना है हमें, तो छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाना होगा, है ना। इस तरह समझ सकते हैं। तो यही था। और समतल दर्पण में तो सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है और क्षेत्र वो ज्यादा कवर नहीं कर पाएगा जितना कि ये उत्तल दर्पण कवर कर पाता है। और अवतल में क्या होता है, आभासी ये वास्तविक बनेगा आपका जो प्रतिबिंब जो होगा। ये सब देखिए, अवतल दर्पण में दूर की चीजें क्या होंगी, दूर की चीजें क्या होंगी, ये देखिए, जैसे दूर के लिए ये हो जाएगा ना, फोकस से भी दूर होगा गाड़ी जो पीछे वाला है, तो दूर का चीज क्या होगा, वास्तविक इमेज बनेगा। और ड्राइवर कहीं यहाँ बैठा होगा, उसका मिरर, है ना, फोकस के अंदर ही होगा ड्राइवर, तो वो देखने के लिए वो पर्दा तो लगाने नहीं जाएगा, है ना, पर्दा तो लगाने नहीं जाएगा, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है। समझ में आ रहा है। उत्तल दर्पण देखिए, ड्राइवर जहाँ पे बैठा है उसी के पीछे बन रहा है, तो आराम से देख भी सकता है और सीधा भी बन रहा है, बिल्कुल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा परावर्तन समाप्त हो जाएगा जी। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम परावर्तन समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। तो ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।